हेलो दोस्तों, मैं यादव सर। मैं अपने यूट्यूब चैनल पूजल मैथ्स में आपके लिए लेकर आए हैं एक नए कोर्स, बूस्टर कोर्स, और जिसके माध्यम से आप बेहतरीन से बेहतरीन 11th 12th और जेई मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि बच्चे को जेई मेंस की तैयारी करने में बहुत सारी कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण है कि बच्चे मैथ्स से डर रहे हैं और वो जेई मेंस की तैयारी के लिए नहीं सिक्योर हो पा रहे हैं। इसका रीजन है, बच्चे मैथ्स से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी अभी क्लास 12th पास किया है, 12th पास किए हैं और वो जेई मेंस की पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 11th 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं और बच्चे को उस लेवल तक नहीं दे पाते हैं, वो लेवल तक नहीं पहुंचा पाते हैं जिस कारण से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मैथ्स क्या है, जिस वजह से बच्चे जो है अपना मैथ्स से रुझान धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। तो जैसे देखते हैं आप यहाँ मार्केट में सब्जी मिलता है और सब्जी मिलता है तो सब्जी अनेकों प्रकार की होती है कि नहीं होती है। जब सब्जी अनेकों प्रकार की होती है तो कोई सब्जी जो है बहुत सस्ते दाम में मिलती है और वो सस्ते दाम में अगर हम सब्जी खरीद लेते हैं तो वो सब्जी काफी खराब निकल जाते हैं, और जो महंगे दाम में सब्जी खरीदते हैं वो सब्जी काफी अच्छे होते हैं। ठीक उसी प्रकार है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि एकदम वो बिल्कुल वे सब्जी की तरह है जो कि सस्ते दाम में सब्जी मिलते हैं। वैसे ही बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि सस्ते में कोर्स लॉन्च करते हैं, सस्ते में पढ़ाते हैं, लेकिन जिस वजह से बच्चे समझ नहीं पाते हैं मैथ, और बच्चे को लगता है कि मैथ जो है एक काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन मैं यादव सर आपको ये वादा करता हूं कि मैथ डिफिकल्ट नहीं है और आप मैथ को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे यदि मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल पूजल मैथ्स के माध्यम से आप अगर जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो पूजल मैथ्स के माध्यम से आप पूरे अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। पूरे मैथ को A to Z मैथ आपको कंप्लीट मिलेगी और पूरे कंप्लीट वीडियो और उसका PDF नोट्स आपको मिलेगी, और यूट्यूब से ही आप अपने कोर्स को पूरे तैयारी कर सकते हैं, पूरी कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। आप 11th 12th और जेई मेंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम अलग से कोर्स लॉन्च करेंगे और आप उससे देखेंगे कि मैथ पढ़ना बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हम लोग मैथ से घिरे हुए। आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो भी मैथ का यूज करते हैं, आप सुबह में सूत के उठते हैं तो भी मैथ का यूज करते हैं। जैसे आपके घर में अगर सोने के वक्त में जाते हैं तो पंखा भी चलाते होंगे, पंखा अगर आप चलाते हैं, एक स्विच देते हैं तो पंखा चलता है। पंखा से आपको पता चलता है कि एक सर्किल का निर्माण होता है। देखते होंगे कि पंखा जो है एक सर्किल एकदम रेडियस की तरह काम करती है कि नहीं। जैसे हम लोग घर में प्रवेश करते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हैं तो एक सीढ़ी बना होता है और सीढ़ी पे चढ़ के हम लोग घर में प्रवेश करते हैं। सीढ़ी जो है बिल्कुल ट्रायंगल का निर्माण करता है। आप देखते होंगे कि सीढ़ी इस प्रकार से होता है कि नहीं। तो ये सीढ़ी जो है ट्रायंगल का निर्माण करता है, इस तरह से होता है। जिस कमरे में हम सोते हैं वो कमरे जो है रेक्टेंगल का निर्माण करता है। तो हम लोग मैथ से घिरे हुए हैं, लेकिन हम लोग मैथ को इसलिए डिफिकल्ट मान रहे हैं क्योंकि वैसे टीचर हमको नहीं मिले, और टीचर मिल रहे हैं जो कि खुद 11th 12th पास करके आए हैं और वही 11th 12th की तैयारी करा रहे हैं। जेई मेंस की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं, तो जिस वजह से हमको मैथ समझा नहीं पाते हैं उतनी अच्छी तरह से, और मैथ मुझे डिफिकल्ट लगता है और मैथ छोड़कर हम भागना चाहते हैं, और मैथ के बगैर आपका मेमोरी पावर कभी तेज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले हम बेसिक देखेंगे, पहले कुछ 10th लेवल की सवाल की बात करेंगे और 10th लेवल की फार्मूले की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि 11th की फार्मूले की बात करेंगे, फिर हम आएंगे 12th की फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पूरा नहीं लिखते हैं, इनवर्स ट्रिगो है ना, शॉर्ट। चलिए, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन देखते हैं कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है ना। अगर हम आपसे पूछे दो, ये 2 लिखा हुआ है, 2 का उल्टा क्या होगा? आप कहेंगे सर 1/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर हम पूछे 3 का उल्टा क्या है? 1/3 होगा, है कि नहीं? अगर नीचा है, नीचा का उल्टा क्या होगा? ऊंचा, है कि नहीं? तो बताइए, हम देखते हैं बाबू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से समझते हैं। ये एक खड़ी लाइन है और ये एक परी लाइन है। देखिए, खड़ी लाइन और परी लाइन जहां मिलेगा वहां पे आके 90 डिग्री का एंगल बना देगा। कोई दिक्कत है? नहीं। इससे इसको अगर हम मिला दे, इससे इसको हम मिला देते हैं, है ना, और इससे इसको मिलाते हैं, और हम कहें कि यदि आप यहाँ से बाबू खड़ा होकर देख रहे हैं, यहाँ से यदि आप देखते हैं तो एंगल यहाँ पे बनेगा। जहां से आप देखेंगे उसके ठीक सामने एंगल बनेगा, और एंगल के ठीक सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। जहां से आप खड़ा होकर देखते हैं वो क्या होता है? बेस होता है मेरा। बेस क्या होता है? बेस, बेस, है ना। और ये क्या होगा? हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बराबर √p² प्लस v² होगा, है ना। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, एक और राइट एंगल ट्रायंगल। आप कहेंगे कि सर ये जरूरी, कितना शैतान विद्यार्थी होता है ना, वो क्या है, सब जरूरी है कि हम यहीं से देखेंगे? मन करेगा तो यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, ये खड़ी लाइन, ये पड़ी लाइन, जहाँ पे मिल गया वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इससे इसको मिला देते हैं। अब माने कि यहाँ से देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से यदि देखते हैं तो यहाँ एंगल बनाएगा। हम बताएं कि आप जहां से देखना चाहते हैं
ठीक उसी के सामने एंगल बनाएगा, और एंगल के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो एंगल यहाँ बना रहा है, एंगल के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बराबर क्या होगा, √π² प्लस b², है ना। आपने देखा, देखिए आपने देखा क्या कि जब यहाँ से देख रहे थे तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेनस ये। यदि आप यहाँ से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेनस ये, है ना। तो जैसे ही देखने का नजरिया चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखने का तरीका चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी परपेंडिकुलर और बेस, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये खड़ी लाइन है, ये पड़ी लाइन, 90 डिग्री बनाएगा। अगर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अल्फा है, थीटा के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, अल्फा के ठीक सामने क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसको बेस से डिनोट कर लेते हैं, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बराबर √π² प्लस b² होता है। कोई डाउट है, नहीं। अब आगे इस पर देखते हैं कि इस पर किस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं, है ना। इस पर ट्रिपलेट के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी हम करेंगे वक्त आने पर। अभी हम लोग को ये समझना था कि जैसे ही देखने का एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज कैसे होता है ना, ये हमको देखना था। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे हम ये पूछे कि बताइए बाबू ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब है क्या। अगर हम आपसे पूछे ये बताइए ये साइन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब क्या है, आप बता पाएंगे। अगर आप बता पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब हमको बताएंगे कि हाँ ये क्या होगा, है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब क्या होंगे, है ना। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको ये है क्या। जैसे एक झंडे के माध्यम से समझते हैं कि ये सब है क्या। अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए बाबू ये किस देश का झंडा है, क्या आप बता पाएंगे ये किस देश का। देखेगा कितना मगरा सब ऐसा है कि देखेगा कहेगा क्या कि हिंदुस्तान का झंडा, है ना। लेकिन वास्तव में क्या ये हिंदुस्तान का झंडा है, नहीं। देखिए ये हिंदुस्तान का झंडा, बताइए ये एक चक्र है, ये एक चक्र है, और ये एक चांद है ना। इस चक्र को उठा के यदि इसमें डाल दे तो पता चलता है कि हिंदुस्तान का झंडा है। इस चांद को उठा के यदि इसमें डाल दे तो पता चलता है कि पाकिस्तान का झंडा है। लेकिन अगर इस झंडे के बारे में बात करें कि ये किस देश का झंडा है, क्या आप बता पाएंगे। अगर बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में जवाब दें मुझे, ठीक है। तो बताइएगा ये किस देश का झंडा है, पता नहीं, तो इसको हम कहते हैं कि झंडा नहीं है किसी देश का, तो सिंबल है। ये क्या है, सिंबल। ये किसी देश के झंडा नहीं है तो क्या है, सिंबल। और ये किस देश का झंडा है, इंडिया का। जैसे ही इसमें आकर के एक चक्र सटा तो ये अपना परिचय दिया कि हिंदुस्तान का झंडा है, और जैसे ही इसमें आके चांद सटा तो पता चला कि ये पाकिस्तान का झंडा है। लेकिन अगर क्या इसमें चक्र नहीं होता तो ये अपना पहचान दे पाता, नहीं दे पाता। ठीक इसी झंडा की तरह जैसे ये सिंबल है, वैसे ही ये भी सिंबल होता, वैसे ही ये भी सिंबल होता। लेकिन जैसे ही इसमें चक्र आके सटा तो पता चला हिंदुस्तान का है, और जैसे ही चांद आके सटा तो पता चला कि पाकिस्तान का झंडा है। तो ये किसका झंडा है बउआ, इंडिया का। किसका है, इंडिया का झंडा। ये किसका झंडा है, पाकिस्तान का झंडा, ठीक है। तो बताइएगा ठीक उसी प्रकार यही झंडा, एक नंबर, ये जो झंडा है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये जो झंडा है 1 नंबर झंडे की तरह ये भी क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब भी क्या है बाबू, सिंबल है। ये सब भी क्या है, सिंबल है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के एक एंगल आकर यदि सट जाए, जैसे इसमें चक्र आकर सटा तो अपना परिचय दिया कि ये हिंदुस्तान का झंडा है। ठीक उसी प्रकार ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के यदि एंगल आकर के इसमें सट जाता है, जैसे साइन के साथ यदि समकोण त्रिभुज के ये एंगल को हम सटा दें तो राइट एंगल ट्रायंगल के 2 रेशियो को बताएगा। कितने रेशियो को, 2 रेशियो को, समकोण त्रिभुज के 2 अनुपात को बताएगा। तो बताइएगा जैसे ही इस झंडे में चक्र सटा तो हिंदुस्तान का परिचय दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे ही ये साइन में आकर के ये एंगल सटा
तो 2 रेशियो को बताता है। कितने रेशियो को बताता है? 2 रेशियो को। ठीक है, अब बताइएगा ठीक उसी प्रकार अगर कॉस में एंगल आकर के सटता है तो कितने रेशियो को बताएगा? 2 रेशियो को बताएगा। ठीक है, नोट करके भी लिख सकते हैं कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक ये सभी सिंबल है, लेकिन जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल के साथ राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल आकर के सटते हैं तो समकोण त्रिभुज के 2 अनुपात को बताता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें tan के साथ जैसे ही एंगल सटेगा तो P/B को बताएगा। इसको बताएगा P/B को। अब बताइए अगर हम पूछे कि साइन का उल्टा क्या होता है? आप कहें सर बिल्कुल जानते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। उल्टा तो इसको भी उलट देते हैं, P/H था तो H/Y क्या कर देंगे? P। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। अब इसको भी उलट देते हैं, H/B। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। इसको भी उलट देते हैं, ये हो जाएगा B/P, है ना? बिल्कुल है। तो बताइएगा, अब बताइए साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट। अब इसको याद कैसे करें? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको ये याद नहीं हो पाता है कि P/H कैसे हो, P/H कैसे याद कर पाए। तो देखिए अगर ये आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं मेरे नाम से। इसको कहते हैं पप्पू, इसको क्या कहते हैं? पप्पू। इसको कहते हैं हम्मर, क्या कहते हैं? हम्मर, है ना? पप्पू हम्मर, बी से क्या हो जाएगा? भाई, बी से क्या होगा? भाई, एच से क्या होगा? हम्मर, एच से क्या होगा? हम्मर। ठीक है, पप्पू हम्मर, देखिए इसको याद कर सकते हैं, पप्पू हम्मर भाई हम्मर, पप्पू हम्मर भाई हम्मर पप्पू भाई, पप्पू हम्मर भाई हम्मर पप्पू भाई। कैसे याद कर सकते हैं? पप्पू हम्मर भाई हम्मर पप्पू भाई। कैसे याद कर सकते हैं बाबू? पप्पू हम्मर भाई हम्मर पप्पू भाई, पप्पू हम्मर साइन भाई हम्मर कॉस, पप्पू हम्मर साइन भाई हम्मर कॉस, पप्पू भाई टेन। ठीक है, पप्पू हम्मर साइन पप्पू हम्मर साइन भाई हम्मर कॉस, पप्पू भाई टेन। याद कर सकते हैं कि नहीं? याद कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब ये 10th लेवल के, और इसका यूज भी हमको 11th में भी करना है, 12th में भी करना है। ठीक है, आगे देखते हैं इस पर के और सारे फार्मूले जो है इस पे जो बनते हैं उसको हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू अगर हम लिखे ये 2, हम 2 लिख देते हैं और पूछे कि 2 का उल्टा क्या होगा? आप कहेंगे सर 1/2। ये तो बिल्कुल जानते हैं कि नहीं जानते? ये तो बच्चों वाली बात है ना? बताइए 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3, है कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं। 4 का उल्टा क्या होगा? 1/4, है कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं, ये बच्चों वाली बात है। क्या सर आप भी बच्चों वाली बात पूछते हैं, है ना? चलिए देखते हैं। तो वैसा ही अगर हम पूछते हैं आपसे कि साइन का उल्टा क्या होगा, तो कहिए सर अभी तो बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो हमको साइन का उल्टा हम पूछे कि क्या होगा, तो आप कहें सर 1/cos। अभी ना बताया कि कॉस, अभी बताया 2 का उल्टा क्या होता है? 1/2। ठीक उसी प्रकार साइन का उल्टा क्या होगा? 1/cos। वैसे ही हम पूछे आपसे कि कॉसेक का उल्टा क्या होगा? 1/sin। कॉसेक का उल्टा क्या होगा? वो 1/sin। वैसे ही अब बताइए इसको बाई में 1 रख दे और इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका 2 क्या होगा? 1। ठीक है, अब बताइए कॉस का उल्टा क्या होगा? होगा 1/sec। कॉस का उल्टा क्या होगा? 1/sec। सेक का उल्टा क्या होगा? 1/cos। कॉस का उल्टा क्या होता है? 1/sec। कॉस का उल्टा क्या होता है? 1/sec। सेक का उल्टा क्या होता है? 1/cos। बाई में 1 रखेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, है ना? बिल्कुल याद हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होगा? 1/cosec। साइन का उल्टा 1/cosec। cosec का उल्टा 1/sin। हम ऐसे ही पूछेंगे साइन का उल्टा क्या होगा? 1/cosec। cosec का उल्टा क्या होगा? 1/sin। ठीक है, साइन इंटू cosec क्या होगा? 1। cos का उल्टा क्या होगा? 1/sec। cos का उल्टा 1/sec। sec का उल्टा 1/cos। साइन इंटू cos इंटू सेक क्या होगा? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए tan का उल्टा अगर आपसे हम पूछे तो कहिएगा 1/cot। cot का उल्टा पूछे तो क्या होगा? 1/tan। इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1, है ना? याद हो जाएंगे। थम्स अप करके लाइक करिए जरूर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है,
ना बिल्कुल याद होगा। साइन का उल्टा क्या होगा, 1/cos। साइन का उल्टा 1/cos, कोसेक का उल्टा 1/sin, ठीक है। कॉस का उल्टा 1/sec, सेक का उल्टा 1/cos, tan का उल्टा 1/cot, cot का उल्टा 1/tan। एक बार आप ऐसे मेरी तरफ बोल के देखिए, बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। और तब आप देखेंगे कि अब 11 ये 10th लेवल की फार्मूले थी, अब हम 11 और 11th लेवल की फार्मूले कैसे करते हैं और उस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है।